777 न्यू बिगनिंग में आपका स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ कि आपकी शादी किससे होगी, क्या उनके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं, क्या डिटेल हो सकती है, क्या प्रोफेशन हो सकता है उनका। तो डिटेल रीडिंग रहेगी आपके पार्टनर के बारे में। तो आप ये है पिक अ कार्ड रीडिंग। तो आपको अगर ऑरेंज मॉन्क बहुत पसंद आ रहा है तो इसे चूज़ कर लीजिए, या रेड मॉन्क पसंद आ रहा है तो इसे चूज़ कर लीजिए। ये पाइल नंबर 1 है या पाइल नंबर 2 है। तो डीप ब्रीथिंग कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपना पाइल चूज़ कर लीजिए और सीधे अपनी पाइल रीडिंग पे जम कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए क्या उनके पार्टनर की एनर्जी है, क्या उनके लाइफ में आने वाला है। अगर उनके घर लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है तो क्या उनकी फीचर्स होंगे, कैसा नेचर होगा, सब जानेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दीजिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके पार्टनर कैसे होंगे, क्या करते होंगे, क्या उनके ज़ोडिक साइन हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए मैरिज आ गया। वाओ। तो आपका जो शादी होगा ना बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा इन द सेंस कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से काफ़ी अट्रैक्ट फील करेंगे। अगर ज़ोडिक साइन की बात करें या तो एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइन। ज़ोडिक साइन मैं लास्ट में भी कंक्लूड कर दूंगी। वाओ। कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर का ज़ोडिक साइन है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। एक कार्ड और मुझे मिल गया है। वाओ। कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइन। और ले लेते हैं क्या है आपके पार्टनर के बारे में। चलिए इन कार्ड को भी ले लेते हैं। फिर से पेंटिकल आ गए यहाँ पे। सॉर्ड्स की एनर्जी। जब तक मैं कार्ड निकाल रही हूँ डीप ब्रीथिंग कीजिए और अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए कि आप कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं। ठीक है, तब तक आप मैनिफेस्टेशन अपनी कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दीजिए कैसे पार्टनर होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के। पाइल नंबर 1 वालों को क्या क्या पार्टनर, कैसे कैसे पार्टनर अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, चलिए सारी एनर्जीज आ गई हैं। देखते हैं अब रीडिंग आपका। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ज़ोडिक साइन यहाँ पे सारे ही अवेलेबल हैं। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और चाहे जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो। तो कोई भी ज़ोडिक साइन आपके पार्टनर का हो सकता है। ठीक है, मेजरली देखा जाए आपके जो पार्टनर के फीचर्स पे बात करते हैं तो फीचर उनके काफ़ी शार्प होंगे, प्रोमिनेंट होंगे। एक फेस पे उनके ना एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों का एक्सपीरियंस किया। एक मैच्योरिटी उनके अंदर आप देखेंगे जब भी आप अपने पार्टनर से मिलेंगे। अगर मिल भी चुके हैं तो ये चीज़ उनसे रेजोनेट होनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो काफ़ी मैच्योर होंगे, दूसरों की फीलिंग्स को समझते होंगे क्योंकि अपनी लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल देखा है। उन्होंने अपनी लाइफ का एक बहुत बुरा फेज़ देखा है जिससे वो बाहर निकले हैं बहुत स्ट्रांगली। उन्होंने बहुत फाइट किया है अपनी लाइफ में, बट उन्होंने के अंदर ये चीज़ मैच्योरिटी लेके आई है और इनके अंदर काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी भी लेके आई हैं। आपके पार्टनर से अगर देखूँ यहाँ पे तो लव कम अरेंज के ज़्यादा सिनेरियो लग रहे हैं और अरेंज के ज़्यादा सिनेरियो लग रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी अरेंज मैरिज भी होगी तो आपके पार्टनर से आप पहली बार में ही आप देखेंगे ही आपको उनसे प्यार हो जाएगा। कहीं ना कहीं उनकी आंखें इतनी अच्छी होंगी जो आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगी। तो आप काफ़ी अट्रैक्टिव फील करेंगे अपने पार्टनर से जब आप पहली बार मिलेंगे। अब आपके मिलने का सिनेरियो कुछ इस तरीके से हो सकता है, या तो आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिले हों या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप लोग मिले हों। ये भी हो सकता है कि आपको कोई फ्रेंड हो उसके थ्रू आप लोग मिले हों और अब आप लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे हैं। और अगर आपके पार्टनर के बारे में बात की जाए तो वो फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंट होंगे, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन उनकी काफ़ी अच्छी होगी। उनके साथ जब आप मिलेंगे तो आपके सारे सपने पूरे होंगे। आपको लगेगा कि मैं एक ड्रीम लाइफ जी रही हूँ, ऐसा जी रही हूँ या जी रहा हूँ। तो जो भी आप जिसके रिगार्डिंग भी देख रहे हैं, मेल फीमेल, तो आपके पार्टनर काफ़ी ही अट्रैक्टिव होंगे और बहुत ही एक अच्छी एनर्जी उनमें होगी। हो सकता है वो पहले अगर रिलेशनशिप में ना जाएँ, उनको पसंद ना हो रिलेशनशिप वगैरह, वो सीधे डायरेक्ट शादी की तरफ ही आपके साथ जाएंगे। वो नहीं आपको टेस्ट एंड ट्रायल वाला खेल नहीं खेलेंगे आपसे, बट आपकी फीलिंग्स की कदर करेंगे और सीधे शादी के लिए ही आपको प्रपोज करेंगे डायरेक्टली। और देखा जाए तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कोई प्रपोजल लेके आपकी तरफ ज़रूर आ रहे हैं। अब तो हो सकता है जो भी मेरे व्यूअर सिंगल हैं वो देख रहे हैं तो उनको अब आने वाले कुछ महीनों में ही उनको उनके पार्टनर मिल जाएं, क्योंकि काफ़ी फाइनेंशियली साउंड होंगे। कोई अच्छी डेजिग्नेशन पे हो सकते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, किसी बैंक में हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं सरकारी। ज़्यादातर यहाँ पे गवर्नमेंट के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं आपके पार्टनर के होंगे। ठीक है, नहीं तो वो थोड़े से एक रोबदार जॉब में हो सकते हैं। कहीं ना कहीं एक लीडरशिप क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी होगी आपके पार्टनर की। ये आपके पार्टनर की कुछ एनर्जीज़ आ रही हैं।
उसके बाद देखा जाए तो आपके पार्टनर में एक मैच्योरिटी के साथ बिहेव करेंगे, कोई इंटेलिजेंट वर्क वो कर सकते हैं, किसी रिसर्च में हो सकते हैं, ठीक है, वो एडवोकेट हो सकते हैं, उनको बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो, कम्युनिकेशन स्किल उनकी बहुत अच्छी होगी। तो कुछ ये क्वालिटीज़ आपके पार्टनर की यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। और देखा जाए आपके पार्टनर के साथ जब आप जाएंगे एक रिलेशनशिप में और आपकी जब शादी हो जाएगी, उसके बाद आपकी लाइफ में ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, आपके लिए एक तरीके से वो लक फैक्टर का काम करेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं, और यह है कि जो भी आपके सपने हैं, आपने अगर कहीं सोचा है घूमने फिरने का, तो वो सारे सपने आपके पार्टनर के साथ पूरे होंगे। एक ड्रीम लाइफ आप अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करेंगे, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं दूसरे कार्ड से कि क्या एनर्जीज़ हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दीजिए क्या है मेरे पार्टनर के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज़। देख लीजिए, थंडरबोल्ट का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उन्होंने स्ट्रगल तो किया है, ये बात तो मान के चलिए। स्ट्रगल के बाद ही उनकी लाइफ में स्मूथ गोइंग हुई है, थोड़ी सी उनको मैच्योरिटी आई है, क्लैरिटी आई है लाइफ को लेके। वाओ, आपका कनेक्शन बहुत ही प्यारा होगा। लवर, यहाँ पे लव मैरिज के बहुत हाई चांसेस हैं जो भी हैं यहाँ पे। अरेंज मुझे यहाँ पे कम दिख रही है, लव मैरिज वाले बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी वाले में हैं यहाँ पे, और वो भी किसी फ्रेंड्स के थ्रू या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप मिले हैं, उसके बाद ही चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ेंगी। वाओ, द माइज़र का कार्ड। हो सकता है शुरुआत में वो आपके साथ इतना ओपन अप ना हो, बट धीरे धीरे हो सकता है जब वो आपसे मिले तब एकदम से ओपन अप आपके साथ ना हो, धीरे धीरे ही आपके साथ प्यार में और विश्वास जब उनको आप पे हो जाएगा, उसके बाद वो अपनी लाइफ की सारी चीज़ें आपको बताएंगे, डिस्क्लोज़ करेंगे। देख लीजिए, करेज। उनके साथ आने के बाद आपके अंदर भी एक आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी, कहीं ना कहीं आप भी एक फ्री फील करेंगे, और करेज आपके लाइफ में आएगा कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करेंगे उनके साथ। तो ये थी आपके पार्टनर की रीडिंग। अब देखते हैं क्या इनिशियल्स हो सकते हैं और क्या लव मैसेजेस आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं या देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दीजिए क्या इनिशियल्स या मैसेजेस मेरे पार्टनर के लिए हैं, व्यूअर्स के पार्टनर्स के लिए हैं। तो सबसे पहला मैसेज ये ले लेते हैं। उनके सबसे पहले तो शॉर्ट हाइट हो सकती है आपके पार्टनर की, ठीक है, ज़्यादा लंबे वो नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं क्या है। लव प्लस अरेंज मैरिज, मैंने पहले ही बोला था, लव प्लस अरेंज मैरिज के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हो सकते हैं। लॉन्ग हेयर्स, बाल थोड़े लंबे हो सकते हैं आपके पार्टनर के। और चलिए ये वाला ले लेते हैं। बिजनेस कर सकते हैं, देखिए फाइनेंशियली अबंडेंस है तो हो सकता है बिजनेस करते हो आपके पार्टनर। आई लव यू सो मच, जब वो आपसे मिलेंगे तो आपको प्रपोज करेंगे, कहेंगे आई लव यू सो मच। ये लास्ट देख लेते हैं एक और क्या फीचर्स हो सकता है। प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है, आईटी प्रोफेशनल या कहीं सर्विस में लॉयर हो, डॉक्टर हो, इस टीचिंग सर्विस में हो, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। आई मीन कार्मिक सिचुएशन में अभी वो कोई फंसे हैं, तब जैसे ही वहाँ से निकलेंगे आपके पास आएंगे आपके पार्टनर, ठीक है। तो ये हो गए आपके मैसेजेस। अब देख लेते हैं क्या इनिशियल्स आपके और आपके पार्टनर के हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दीजिए क्या इनिशियल्स हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के। एच से उनका नाम हो सकता है, ठीक है, एच। के से भी उनका नाम हो सकता है, ठीक है। टी से भी उनका नाम हो सकता है। एफ से भी उनका नाम हो सकता है। जी से भी उनका नाम हो सकता है। और आई से भी उनका नाम हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इनिशियल्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ज़ोडिक साइन यहाँ पे सारे ही थे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट रीडिंग की तरफ, पाइल नंबर 2 की तरफ। चलिए अब बात करते हैं पाइल नंबर 2 वालों की, जिन्होंने भी रेड मॉन्क चूज़ किया था। उनके पार्टनर के क्या फीचर्स हो सकते हैं। सबसे पहले ही उनके पार्टनर के लिए कार्ड गिर गया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। फिर जस्टिस का कार्ड आ गया, ठीक है। पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आपके पार्टनर का ज़ोडिक साइन या आपका भी ज़ोडिक साइन सेम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आपके पार्टनर का साइन या आपका साइन हो सकता है, ओके। हाई प्रेस्टिस, आपके पार्टनर फ़िलहाल अभी पॉजिटिव कंडीशन में नहीं है। जजमेंट का कार्ड आया, उनकी लाइफ में जजमेंट आएगी। हैंगमैन की एनर्जी है, ओके।
पेज ऑफ कप भी है यहाँ पे, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन, सन, वेरी ब्यूटीफुल। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक से फैमिली कप आया आपके लिए, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, मैं ज़ोडिक साइन यहाँ पे कंक्लूड कर दूँ। यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो ये आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर के फीचर्स होंगे, क्या उनकी लाइफ होगी। देखिए, सबसे पहले बात तो यहाँ पे टोटली अरेंज मैरिज मुझे लग रही है, ठीक है। लव मैरिज का सिनेरियो बहुत ही रेयर लग रहा है यहाँ पे। यहाँ अरेंज मैरिज है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक नेगेटिव जोन में है अपनी लाइफ में, वहाँ से वो निकलेंगे। उनका जो सोचने का तरीका है ना, वो थोड़ा सा नेगेटिव है, रिजिड है। वो एक चीज़ को बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, लाइफ में पजल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनकी लाइफ में भी जजमेंट आएगा एक पॉइंट पे, उसके बाद ही उनको लाइफ में अपना सन मिलेगा, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक से फैमिली कप है, तो कहीं ना कहीं आपकी जब अरेंज मैरिज भी अगर होती है तो फैमिली आपकी बहुत अच्छी बनेगी। इन फ्यूचर आपका एक बहुत अच्छा ही एक फैमिली की तरह से रहेंगे आप लोग, प्यार करेंगे एक दूसरे से और केयर करेंगे एक दूसरे की, तो ये होने वाला है। बट सबसे पहले बात देखी जाए तो आपके पार्टनर का स्ट्रगल बहुत रहा है लाइफ में। उन्होंने बहुत अकेलापन देखा है अपनी लाइफ में। उसके बाद ही उनकी लाइफ में सन आएगा। सन जाएगा मतलब आप आएंगे उनकी लाइफ में। एक स्ट्रगल से उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होगा। जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि मान लीजिए, मेरे को तो लगता है उन्होंने कहीं प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी डेजिग्नेशन पे पहुँचे हो, बहुत स्ट्रगल करके, ठीक है। किसी एक बिज़नेस को उन्होंने बहुत अच्छे उस पर एस्टेब्लिश किया हो, बट पहले उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया हो। एक बिज़नेस बंद करके दूसरा भी उन्होंने कुछ स्टार्ट किया हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आजकल ब्लॉगिंग वगैरह भी वो कर सकते हैं। सन कार्ड आया है तो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो फेमस हो, बट उससे पहले उन्होंने कुछ स्ट्रगल देखा हो, तो ये चीज़ कुछ उनके प्रोफेशन हो सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर में एक अट्रैक्टिवनेस तो बहुत होगा, ठीक है। बट एक उनका अगर नेगेटिव पॉइंट बोलूँ तो सोच उनकी थोड़ी सी नेगेटिव कभी कभी जा सकती है। चीज़ों को वो एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते, थोड़ा सा समय लेते हैं, टाइम टेकन है वो उस चीज़ में। एकदम से चीज़ें उनको समझ नहीं आती, उनको समझाना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। जब भी आप उनसे मिलेंगे तो एक चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा, उनको चीज़ों को समझाना पड़ेगा आपको। वे तो अपने आप उनको समझाने का तरीका थोड़ा सा काम रखिएगा। हार्डवर्क बहुत अच्छा करते हैं अपने लाइफ में, मेहनत बहुत अच्छा की है, तभी उनको जजमेंट मिला है। नेगेटिव थॉट उनका था, जस्टिस मिला है उनको। जो भी उनकी लाइफ में स्ट्रगल था, उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, उन्होंने स्ट्रगल देखा है, तो कहीं ना कहीं सन की एनर्जी उनके पास है। तो ओवरऑल उनकी लाइफ में बदलाव आए हैं, ठीक है। वो बदले हैं, वो ज़ीरो से हीरो की तरफ गए हैं। तो उन्होंने अपनी लाइफ में अच्छे खासे स्ट्रगल देखे होंगे, बट आज की डेट में वो अच्छे एक पैशन पे हैं, पोजीशन पे हैं, डेजिग्नेशन पे है, अच्छे एक ऑरा में है। आज की डेट में वो पॉजिटिव होंगे। जब वो आपसे मिलेंगे तो एकदम नए वर्जन के साथ अपने मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं दूसरे कार्ड से क्या है उनकी, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या क्या हो सकती हैं जब वो आपसे मिलेंगे। न्यू वर्जन, वाव, देख लीजिए, उन्होंने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। अब एक नया वर्जन ही आप लोगों को दिखाएंगे वो अपना। जब वो आपके साथ कभी बैठेंगे रात में तो आपसे बात करेंगे, कहेंगे मैं ऐसा था, वैसी थी, तो अपने बारे में बताएंगे। उनकी हीलिंग हो रही है, उनकी हीलिंग हुई होगी अब, उसके बाद ही वो आपको मिले होंगे या मिलेंगे। देख लीजिए, कंडीशनिंग, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे शक करते थे वो, ठीक है। फिर उन्होंने अपना, जिसे कहते हैं ना, आपका धैर्य नहीं छोड़ा और अपने आप को हील किया और नया वर्जन उनका कहीं ना कहीं देखने को मिला है। एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दीजिए। वाह, इनोसेंस, बहुत दिल के साफ़ होंगे, मासूम होंगे। क्या पता लोग उनका मिसयूज़ भी कर लेते हों, तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा, ठीक है। बहुत पॉजिटिव है, बहुत प्यारा सा एक आप लोगों का रिश्ता भी रहेगा आगे। तो यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए कि आपकी लाइफ में जल्दी से वो आए। अगर नहीं आ गए हैं तो धन्यवाद कीजिए कि आपको वो मिले हैं। चलिए देख लेते हैं क्या इनिशियल्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं आपके पार्टनर के। सबसे पहले तो लेटर बी आया है, उसके बाद लेटर यू आया है, ठीक है। बी से हो सकता है नाम उनका, यू से हो सकता है, वी से भी हो सकता है, डब्ल्यू से भी हो सकता है, क्यू से भी हो सकता है, ओके, आर से भी हो सकता है, ठीक है। और ले लेते हैं 2-4, और उनका नाम ओ से भी हो सकता है। तो ये कुछ इनिशियल्स थे उनके नाम के। अब देख लेते हैं उनके क्या प्रोफेशंस हो सकते हैं और क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं जब भी वो आपसे मिलेंगे। लॉन्ग हेयर्स, देख लीजिए, इनके भी लंबे लंबे बाल होंगे,
इसको ले लेते हैं। आई लव यू सो मच। वो आपसे बहुत प्यार करेंगे, जब भी आपको मिलेंगे तो अपने प्यार का इजहार करेंगे आपसे। स्मार्ट होंगे, वेरी नाइस, स्मार्ट होंगे, वो स्मार्ट होंगे। कर्ली हेयर्स, मतलब लंबे भी बाल हो सकते हैं और कर्ली भी बाल उनके। और देख लेते हैं क्या है आपके पार्टनर के लिए। वाओ, अरेंज मैरिज, देख लीजिए, मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे अरेंज मैरिज के हाई चांसेस दिख रहे हैं। हैप्पी फेस, जब आपसे मिलेंगे तो बहुत स्माइली सा फेस उनका होगा आपके लिए। मैसेज देख लेते हैं क्या देंगे वो। आई लव यू सो मच, वो प्यार तो बहुत करेंगे आपसे, बार बार आई लव यू बोलते रहेंगे आपको। तो ये कुछ मैसेजेस थी, ये रीडिंग थी। आपकी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।